जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू मेजर कल्ची क्लासेस। और जैसा कि आप सभी के मन में सवाल अक्सर आता होगा कि सर आखिर एक महीने में हम एसएसबी इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करें। देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आपको तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे काम करना है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होनी चाहिए। जो दूसरी चीज होती है वो होती है आपका नॉलेज पार्ट। आप जहां से भी नॉलेज गेन कर पाए अपने बारे में, समाज के बारे में, आर्म फोर्सेस के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द थर्ड थिंग इज योर फिजिकल फिटनेस, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आज की इस बेहद ही खास वीडियो में हम जानेंगे कि उस एक महीने में आपको क्या करना है जिसमें आपको अपने एसएसबी की तैयारी करनी है। आइए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं एसएसबी के बारे में कि उसमें क्या होता है और उसके लिए आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे आप उन टास्क को हैंडल कर सकते हैं एंड फाइनली आप एक्सेल कर सकते हैं अपने एसएसबी इंटरव्यू में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर एसएसबी के फर्स्ट डे की मैं बात करूं तो सबसे पहला दिन जो होता है वो होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। इस स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका पहला टेस्ट होता है ओआईआर, विच इज ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जो कि एक तरह का रीजनिंग का टेस्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होता है वो होता है आपका पीपीएनडीटी, जो कि बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है आपके स्क्रीनिंग टेस्ट का। एंड इन दोनों के ही कल्बिनेशन से आपका फाइनल रिजल्ट स्क्रीनिंग का तय होता है। इसमें जो टेस्ट है आपका पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूं ओआईआर टेस्ट की, इसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, 2 सेट्स आपको मिलते हैं, उसके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होता है एंड देन फाइनली आप अगले टेस्ट में जाते हैं जो कि होता है पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जहां पर आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसको आपको देखने के बाद उस पर स्टोरी लिखनी है, फिर आपको उस पर नरेशन देना है एंड देन ग्रुप के साथ जीडी करके कॉमन कंसेंसस पे आना है। आइए डिटेल में उसकी बात हम आगे करेंगे। ये आपका डे 1 आता है। डे 2 पे आपका साइक टेस्ट होता है जिसमें आपके 4 टेस्ट होने हैं। सबसे पहला है टीएटी, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। इसमें आपको 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, उसके बेसिस पे आपको स्टोरी लिखने, अपने रिस्पॉन्सेज लिखने हैं। देन आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। यहाँ पे आपको वर्ड्स दिखाए जाएंगे, समय समय पे वर्ड आता रहेगा, जाता रहेगा, उस पर आपको उसका रिस्पॉन्स लिखना है। आपको उस वर्ड को देखते हुए एसोसिएट करते हुए एक सेंटेंस बनाना है, अपना रिस्पॉन्स वहां पे शेयर करना है। देन इसमें जो नेक्स्ट टेस्ट है वो होता है आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब जो एसआरटी है, इसमें क्या होता है, कुछ एसआरटीज दी होती हैं, ठीक है, आपके सामने एसआरटीज आती हैं। उन एसआरटीज को देखकर आप कैसे उस पर रिएक्ट करते हो, यही इस बात का टेस्ट है, ठीक है। टाइम लिमिट वगैरह मैं आगे बताऊंगा अभी, है ना। नेक्स्ट जो टेस्ट है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो इसमें काफी क्रूशियल स्टेज है ये भी, क्योंकि इसमें आप बताते हो अपने बारे में पर दूसरों के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। देन हम आते हैं जीटीओ पे। तीसरे दिन पे आपके जीटीओ टास्क शुरू होते हैं। पूरे टोटल जीटीओ में ना 9 टास्क होते हैं। तो 9 में से क्या होता है, जो शुरू के 6 हैं वो तो डे 1 पे हो जाएंगे, यानी कि वैसे तो एसएसबी का डे 3 है बट जीटीओ का डे 1 है, तो उसमें 6 हो जाएंगे डे 1 पे। नेक्स्ट जो होंगे बाकी के 3 वो डे 2 पे होते हैं। तो 6 टास्क कौन से हैं? पहले आपका जीडी, ग्रुप डिस्कशन, देन कम्स योर जीपी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, देन कम्स योर पीजीटी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, देन कम्स योर जीओआर, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, फिर आता है आपका एचजीटी, हाफ ग्रुप टास्क एंड देन आता है आपका फाइनली डे 1 पे लेक्चरेट, ठीक है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे पे जाते हैं होता है आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क। देन फाइनली जब आप सारे टास्क कर लेते हैं, तीनों स्टेजेस में अच्छा कर देते हैं, ठीक है, आपने स्क्रीनिंग हो गए थे, आपने साइड टेस्ट में बढ़िया किया, आपने जीटीओ किया, यहीं पर बीच में आपके इंटरव्यूज भी कंडक्ट करा लिए जाते हैं। एंड देन फाइनली होती है आपका 5th डे पे होती है आपकी कॉन्फ्रेंस। अब कॉन्फ्रेंस राउंड में क्या होता है, आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन आपको किया जाता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में, ठीक है। ओआईआर, जैसा कि मैंने कहा, आपको क्या करना है, आपको रेगुलर बेसिस पे 1-2 ओआईआर सेट्स करते रहने, ठीक है। अपने एसएसबी से पहले भी आप कम से कम 4 से 5 ओआईआर सेट कर रखे हो। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप्स पे जाओगे या मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं आपको डीआईपीआर में जो आ चुके हैं ओआईआर वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपकी एक हेल्प हो जाए, ठीक है, आपको आइडिया लग जाए किस तरह के सवाल वहाँ पे पूछे जाते हैं। देन कम्स आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट कि आपको मॉडर्न अप्रोच रखनी है। आपको वर्बल और नॉन वर्बल टाइप की रीजनिंग के वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे कई सारे, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। मैंने भी खुद सॉल्व करवाए, आप उनको भी इस चैनल पे देख सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देन कम्स आपका पीपीएनडीटी पार्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। यहाँ पर आपको एक पिक्चर देखनी है, ठीक है, उस पर एक कहानी लिखनी है एंड देन उस पर नरेशन देना है और फिर फाइनली जीडी करना है, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है। कर क्या सकते हो आप? ऑब्जर्व एनी रैंडम पिक्चर फॉर 1 मिनट, राइट अ पॉजिटिव एक्शन ड्रिवन स्टोरी इन 3 मिनट्स, ठीक है। तो वैसे तो वहां पे आपको 30 सेकंड मिलते हैं, ठीक है, बट अभी आप जब प्रैक्टिस करो तो आप क्या करो, उसको देखो, ठीक है। आप उसको 30 सेकंड तक देखो, फिर 3 से 4 मिनट में आप उसके ऊपर एक कहानी लिखने की कोशिश करो, ठीक है। वहां तो अलग प्रोसीजर होता है बट ये प्रैक्टिस की हम बात कर रहे हैं, तो आप अच्छे से देखो। 1 मिनट का समय लो, वहां तो 30 सेकंड मिलेंगे बट आप 1 मिनट का समय लो, अच्छे से देखो उसको, फिर उस पर काम करो, ठीक है। डिस्कशन करो, ठीक है। डिस्कशन की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? तो पहले तो अपने नरेशन की प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करनी है। तो मिरर के सामने जाओ, अपने स्टोरी का नरेशन दो, अपने घर वालों को बैठा लो एकदम सामने और नरेशन का प्रैक्टिस दो उनके सामने, ठीक है। फिर सोचो कि जीडी का एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करो कि जीडी चल रहा है, वहां से कोई पॉइंट आ रहा है, ओके, एग्री करते हो उस पे पॉइंट रखो, फिर ना आई टोटली एग्री विद टेस्ट नंबर 5 एंड एडिंग ऑन टू द पॉइंट ऑफ हिम। इस तरीके से आप क्या करो, अपने रिस्पॉन्सेस को दो, थोड़ा सा बोल्ड रहो, टोन को अच्छी रखो, सिटिंग पोस्चर सही रखो अपना, तब जाके आप अपना डोमिनेशन वहां पर दिखाओ, बट एक कोऑपरेटिव बिहेवियर के साथ। बिहेवियर बहुत मैटर करता है, याद रखना, ठीक है।
एंड यहाँ पे क्या, इंप्रूव योर टोन, क्लैरिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। तब आपका स्क्रीनिंग फाइनली आप हो जाओगे। जब आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, आपकी नरेशन स्किल हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, और आप जीडी में अच्छा करोगे, तब आप स्क्रीनिंग फाइनली हो जाओगे। नेक्स्ट हम चीज़ की बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीएटी। आपको लगभग 12 स्टोरीज लिखनी रहती हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 में टीच में। तो प्रॉब्लम क्या है, हीरो उस पर एक्शंस कैसे ले रहा है और पॉजिटिव रेजोल्यूशन कैसे उसमें एंड में आ रहा है, ठीक है। आपके लिए कुछ बुक्स हैं यहाँ पे, जैसे कि इंडियाज मोस्ट फियरलेस हो गई, ठीक है, कितने गाजी आए कितने गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, अच्छी किताबें आप पढ़ सकते हैं, बुक रीडिंग करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्शन समझिए क्या होते हैं, उसके थ्रू आप फिर रिस्पॉन्सेज अपने दे पाएंगे, ठीक है। देन कम्स योर WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो यहाँ पर आपको 60 वर्ड्स हैं जो कि 15 सेकंड ईच में करने हैं। राइट अ कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव एक्शन ओरिएंटेड थॉट, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है उस पर्टिकुलर वर्ड को लेकर, वो आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ वहाँ पे प्रेजेंट करनी है। आप वेट में अच्छा तभी कर पाएंगे, ठीक है। और टाइम लिमिट बहुत मैटर करती है, बिकॉज 60 वर्ड्स है, 15 सेकंड का टाइम है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देन कम्स SRT। 60 SRTs की प्रैक्टिस आपको 30 मिनट में करनी है, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड रखना है उन SRTs को, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना है एंड लॉजिकल रिस्पॉन्स देना है, चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो या कोई भी सिचुएशन वहां पर हो, ठीक है। SGD की बात करें, बी ऑनेस्ट एंड सेल्फ परसेप्शन का ध्यान रखें। आप अपने पेरेंट्स से ओपिनियन लें, टीचर से ओपिनियन लें, फ्रेंड से ओपिनियन लें, सेल्फ का ओपिनियन भी जानें, और फ्यूचर में आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं इस बात पर भी खास ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जीटी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले इसमें यहाँ पे जीडी और जीपी की अगर बात करें तो रीड द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल्स, ठीक है। मेंटेन अ जीडी जर्नल कि क्या पॉइंट आ सकते हैं, कहाँ हम काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या आई हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या हुए हैं, एजुकेशन के सेक्टर में क्या हुआ है, ठीक है, रिपोर्ट्स क्या हैं, इंडेक्सेस क्या हैं, कहाँ पे कौन से मीटअप्स हुए हैं, ठीक है, COP 30 कहाँ हुआ है ना, G20 समिट्स कहाँ हुए हैं, समिट्स के बारे में जानिए, ठीक है। सब चीज़ें सब आपको लिखते रहनी है, नोट्स बनाने अपने, ठीक है। TEDx टॉक्स देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और साथ में आप जीपी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस विद द मैप प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रायोरिटाइज बेस्ड। आप मेजर कल्चर क्लासेस की जो बुक आती है उसमें भी कई सारी जीपी दे रखी है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन हमने कई सारी जीपी का सॉल्यूशन आपको लाइव क्लासेस में यहाँ खुद भी करवाया, तो आप उन वीडियोस को भी गो थ्रू करोगे ना, तब भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। रिटर्न सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। देन कम्स योर PGT, HGT एंड FGT। तो यहाँ पे फिजिकल प्रिपरेशन आपको करनी है, बिल्ड अ कोर स्ट्रेंथ, ठीक है, पुशअप करिए, प्लैंक्स करिए, पुलअप्स कीजिए, स्क्वाट्स कीजिए, ताकि आपकी फिजिकल फिटनेस सही रहे। ऑब्जर्व करिए लोग कैसे हैं, ठीक है, बिहेव कैसे करना है ग्रुप में, कैसे कॉपरेट करना है, आगे चलना है। पूरा समझिए कि PGT में होता क्या है, HGT में क्या होता है। यूट्यूब पे जाइए, पूरा एक्सप्लोर करिए चीज़ों को, इतना सारा वीडियोस बना रखा है, सब कुछ जाके देखो, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। देन कम्स योर लेक्चरेट पार्ट, पिक वन टॉपिक डेली, थिंक फॉर 3 मिनट्स एंड स्पीक फॉर 3 मिनट्स। ये इसका सिंपल सा आइडिया भाई, एक टॉपिक उठाओ कोई सा भी, 3 मिनट तक उस पर सोचो, स्ट्रक्चर करो अपने उस चीज़ को, कैसे कैसे मैं बोलने वाला हूँ, एंड देन फाइनली जाके 3 मिनट तक बोलो। मिरर के सामने बोलना है, मिरर के सामने बोलो, लोग बैठा के बोलना है, उनके सामने बोलोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पहले तो मिरर प्रैक्टिस करो, फिर लोगों के सामने करो, लेकिन बोल के करो। मन में बोलोगे लगेगा बहुत ईजिली फ्लुएंटली निकल रहा है, लेकिन नहीं, सामने बोलना है, ठीक है। देन कम्स योर कमांड टास्क एंड स्नेक रेस। तो यहाँ पे तो पूरा काम स्ट्रेंथ का और जोश का है, तो ये आपको करना है अपने स्नेक रेस में। एंड कमांड टास्क में आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखानी है, अंडर प्रेशर आप कैसे एक्ट करते हो, कॉपरेशन कैसा है आपका, कम्युनिकेशन आप किस तरीके से बात कर रहे हो अपने सबॉर्डिनेट से, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो ऐसा है स्मॉल फैमिली फ्रेंड्स टास्क एंड प्रैक्टिस गिविंग प्रिसाइज कमांड्स, तो ये आपको इसमें कर सकते हैं आप कमांड टास्क में। देन अगर बात करें पर्सनल इंटरव्यू की, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है पूरे इंटरव्यू का, SSB इंटरव्यू का, वो होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू पूरा थोड़ा सा समय में होगा, लगभग 30 से 40 मिनट में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। आर्मी बोर्ड्स की बात करें, एंड वहीं अगर एयरफोर्स बोर्ड की बात करें तो 45 to 55 मिनट्स तक आपका इंटरव्यू जा सकता है किसी केसेस में। अब ऐसे में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है PI की फॉर्म। आपके तीनों ही SSS के पास आपका PI का फॉर्म होता है, तो उससे आपकी सारी पर्सनैलिटी बाहर आती है, उसी को वो लोग फिर मैच करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आपका PI की फॉर्म की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, राइट। एवरीथिंग विद ऑनेस्टी, हॉबीज, एकेडमिक्स, फेलियर्स, अचीवमेंट्स, इन सब का ध्यान रखना है आपको। एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर वाई डिफेंस, ठीक है, कि वाई आपको आर्म फोर्सेस में क्यों आना है, इस बात पे खास ध्यान रखें। कई लोगों को ये नहीं पता होता वाई डू वांट टू जॉइन इंडियन आर्म फोर्सेस, इसका आंसर ही नहीं पता होता है कई लोगों को। ये आंसर ही आपको खुद से पूछना है, इस सवाल का जवाब आपको लेकर जाना है वहां पे विद गुड रीजंस, ओके। एंड देन कम्स इंटरव्यू प्रिपरेशन। आप CIQs की प्रैक्टिस करिए, Q&A की प्रैक्टिस कीजिए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बेसिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है आपकी हॉबीज के बारे में, आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में, आपके टीचर्स के बारे में, है ना, आपकी प्लेस, नेटिव प्लेस के बारे में, आपके नाम के मतलब के बारे में, सब कुछ पढ़ के जाओ, सब कुछ प्रैक्टिस करो, ठीक है। GK का पार्ट मैंने ऐसे कहा था, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट है, नॉलेज। तो नॉलेज पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, डिफेंस की न्यूज़, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब भी आपको कवर करना है यहाँ पे।
अगर बात करो फिजिकली फिट रहने की, तो लगभग यार देखो दिन में 40 मिनट ना एक्सरसाइज किया करो, ठीक है। अपने लिए समय निकालो, चाहे सुबह निकालो शाम को निकालो। मैं पर्सनली कहूँगा सुबह निकाला करो, ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। लोग भी कम रहते हैं, आराम से चीज़ें हो जाती हैं। तो सुबह जाओ, रनिंग पे जाओ, वॉकिंग पे करो, जो करना है करो, कार्डियो करो, ठीक है। वार्म अप कर सकते हो 5 मिनट का, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो 10 मिनट का, स्ट्रेंथ के लिए आप 20 मिनट, है ना, ये सब कर सकते हो। कूल डाउन करना है खुद को 5 मिनट में, तो ये 30 से 40 मिनट का आप काम पूरा कर सकते हो, ठीक है। रनिंग पे जाया करो, कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ के दिखाओ। कितनी देर में? मैं आपको देता हूँ, चलो 30 मिनट्स में कर लो आप, ठीक है। वैसे तो 25 मिनट्स में होना चाहिए, बट 30 मिनट्स में आपको कोशिश करनी है कि आप 5 किलोमीटर रनिंग कर पाए वहां पे, ठीक है। एंड देन कम्स योर कम्युनिकेशन एंड साइक स्किल्स। अच्छा एक बात और, फिजिकल फिटनेस की बात करूँ तो रस्सी चढ़ना मत भूलना, ठीक है। रस्सी चढ़ने की प्रैक्टिस जरूर करके जाना, बिकॉज रोप क्लाइंबिंग हम आर्मी में भी है, एयरफोर्स में भी है, तो थोड़ा सा टफ लग जाता है, बिकॉज अपर बॉडी स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, आर्म्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए रोप क्लाइंबिंग का भी ध्यान देना है। कम्युनिकेशन एंड साइक स्किल्स की बात करें तो आप रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप चीज़ें टेडेक्स टॉक सुन सकते हैं, डिबेट्स पे बात कर सकते हैं, आप बाहर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको वोकैबुलरी पे ध्यान देना है, पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना है, और आपको अपनी स्पीकिंग पैटर्न जो है उसको सुधार करना है, उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन ऐड करना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, क्लैरिटी के साथ बोलना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आपको प्रैक्टिस करनी है लेक्चरेट की, टैट की, WAT की, SRT की, ठीक है। डे 1 से लेकर डे 10 तक आप लेक्चरेट, टैट, वेट, SRT की प्रैक्टिस करिए। डे 11 से 20 में आप लेक्चरेट को और प्रैक्टिस करिए और अच्छे से लोगों के सामने जाके करिए, ठीक है। और टैट की खास करके प्रैक्टिस कीजिए, उसको रेक्टिफाई करिए, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देन कम्स 21 से डे 30 की बात करें तो यहाँ पर भी लेक्चरेट, GD, GP, SDT और इनका रिफाइनमेंट आपको करते रहना है, ठीक है। तो ये सारा है कि 30 दिनों में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। देखो भाई सीधी सी बात है, सम अप कर रहा हूँ, सारी चीज़ को ध्यान से सुन लो। अपने कम्युनिकेशन पे काम करो, अपने नॉलेज पार्ट पे, इंटरनल का नॉलेज पार्ट, एक्सटर्नल मतलब खुद के बारे में जानो, बाहर की चीज़ों के बारे में, बाहर के लोगों के बारे में, समाज के बारे में जानो, ठीक है। और लास्ट है आपका फिजिकल फिटनेस। इन 3 चीज़ों पे काम करके जाओ, ठीक है। प्रोसीजर को समझो क्या है, एक बुक लो कि उसमें है क्या, यूट्यूब पे जाओ, रिसर्च करो अच्छे से, गाइडेंस ले सकते हो, हमसे गाइडेंस ले लो, आकर कहीं से भी लेना है वहाँ से लो, ठीक है। अगर आपको जानना है सारे कोर्स के बारे में तो आप कॉल कर सकते हो 9696330033 पर। रेगुलरली मेजर कल्चर क्लासेस में ये सारे कोर्सेज चलते रहते हैं, ठीक है। आप कभी भी इसका पार्ट बन सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके GTO का ध्यान दिया जाएगा, आपके साइक टेस्ट के रिव्यूज़ आपको मिलेंगे रेगुलर बेसिस पे। जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स हैं, जो कि रिटायर्ड आर्मी बोर्ड के ऑफिसर्स रह चुके हैं, ठीक है, वो आपके इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। आपके रहने खाने की व्यवस्था भी करवा दी जाएगी यहाँ पे समृद्धि हॉस्टल में, आप अच्छे से रह भी पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बनता है मेजर कल्चर क्लासेस। आप कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हैं, हर मंडे को नए बैचेस आते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आप अपने प्रैक्टिस में 4 चांद लगा पाए और वर्दी का सपना पूरा कर पाए। विशिंग गुड लक, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।